मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का बेहद ही विशेष महत्व है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है और यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटे तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य ग्रह षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। मेरे साथियों, आइए जानते हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब से हो रही है और इस साल छठ पूजा नहाए खाए और खरना किस दिन किया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी छठी मैया से अपने घर परिवार की सलामती और संतान सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं, वह एक बार कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो प्रिय दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कब है नहाए खाए। प्रिय भक्तों, लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन नमक वर्जित होता है। व्रत करने वाले लोग इस दिन स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करते हैं। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं और पूजन के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है और इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वहीं इस दिन सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। अब चलिए जानते हैं खरना कब है। तो दोस्तों, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय की दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। खरना इस बार 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। अब वहीं चलिए जानते हैं कि छठ पूजा संध्या अर्घ्य का समय कब है। तो दोस्तों, छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। प्रत्यूषा के अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद में ठेकुआ बनता है और अर्घा के समय सुप में फल केले और ठेकुआ भोग के रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा और छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। अंतिम दिन सूर्य को वरुण बेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। इसी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय 6:45 पर होगा और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। प्यारे भक्तों, छठ पूजा में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घा देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। इसके साथ ही छठ पर्व का समापन होता है। छठ पूजा में व्रत पारण की विधि छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद जैसे ठेकुआ और मिठाई ग्रहण करें। फिर उसके बाद कच्चा दूध पिए कहते हैं, क्योंकि भोग खाने के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी ऊपर छठी माता का कृपा हमेशा के लिए बना रहे, तो आप प्रेम से कमेंट्स बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।